December 11, paper 2-1, ABC is a triangle in which ABC is 90, BAC is 40 and BC is 10. P is the point on AB such that PCB is 20. Calculate PV. PV निकालने के लिए हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका मतलब हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं. सो 10, 20 is equals to opposite divided by adjacent. सिंपली आपने इसको मल्टीप्लाई किया एंड PV इज 3.64. राइट, ये पहले का आंसर. AP की लेंथ हम डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे लेंथ ऑफ AB एंड देन सेपरेट कर देंगे PV की लेंथ. तो लेंथ ऑफ AB निकालने के लिए अगर मैं ट्राइंगल प्लॉट करूँ यहाँ पर ABC, ये आपका 90 है, ये एंगल आपका 40 एंड दिस साइड इज 10. तो अपोजिट आपको मालूम है और एडजेसेंट आपको फाइंड करना है. तो अपोजिट और एडजेसेंट 10 में आएगा. 10 40 इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय AB. तो मुझे AB यहाँ से मिल जाएगा. इट विल बी 10 डिवाइडेड बाय 1040, इट्स 11.9. तो AB की लेंथ आ चुकी है 11.9. क्या करेंगे अब, 11.9 ये पूरी लेंथ है, ठीक है, और PB की लेंथ मुझे मालूम है, इट्स 3.64. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सो AP इज इक्वल्स टू 11.9 माइनस 3.64. जब आपने सब्ट्रैक्ट किया इट विल बी 8.27. ये आपके पास AP की लेंथ आ गई. नेक्स्ट पार्ट, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल PBC. PBC ट्राइंगल कौन सा है, हाईलाइट करते पहले. PBC, ये जितनी भी मैंने हाईलाइट की हैं बाउंड्रीज, हमने इन सबको ऐड करना है. तो मुझे PB पता है, मुझे BC पता है, मुझे PC नहीं पता. PC कैसे निकालूंगा मैं, बाय यूजिंग कॉस निकाल सकता हूँ. इट विल बी cos 20 इज इक्वल्स टू एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. तो 10 डिवाइडेड बाय cos 20 इट विल बी 10.64. तो PC की लेंथ आ चुकी है 10.64. पेरीमीटर इज व्हाट, पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स. इट विल बी, PBC का निकालना है तो PB आपके पास आई थी 3.64 प्लस 10 प्लस 10.64. तो ये आपका आंसर आ जाएगा 24.28. ये आपका पेरीमीटर आ गया PBC का. December 11, paper 2-1, PQRS are 4 points on level ground. PQ is parallel to RS and QPS is 60. PS and RQ intersect at T. Write down the value of cos PSR. तो पहले मैं एंगल को हाईलाइट करता हूँ कि ये एंगल मुझे फाइंड करना है. ये एंगल क्या होगा, इट विल बी 60. क्यों होगा, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट. इफ लाइन्स आर पैरेलल देन वी आर गेटिंग दी ऑल्टरनेट एंगल. नेक्स्ट पार्ट, द बेरिंग ऑफ Q फ्रॉम P इज 70. बेरिंग को अगर मैं प्लॉट करूं अपने फिगर में, तो P के नॉर्थ से अगर मैं Q पर आऊँगा सो दैट एंगल इज़ 70. ये मेरे पास बेरिंग आ चुकी है. फाइंड द बेरिंग ऑफ S फ्रॉम P फ्रॉम S. P फ्रॉम S, तो मैं S पर बनाऊँगा नॉर्थ, और जब मैं S के नॉर्थ से P पर आऊँगा तो ये जो एंगल है जिसको मैं थीटा कह रहा हूँ, मुझे इसको फाइंड आउट करना है. तो S फ्रॉम P मेरे पास आ जाएगा. इट विल बी 70 प्लस 60, दैट विल बी 130. और अगर मैं P फ्रॉम S कहूँगा तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ऑल्टरनेट एंगल. इसको आपने समझना है, ठीक है ना. ये जो पूरा एंगल मेरे पास 130 है यहाँ तक, ठीक है ना. इसका ऑल्टरनेट एंगल मेरे पास, मैं इसको रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इसका ऑल्टरनेट एंगल है, ठीक है जी. ये दो जो रेड में मैंने बनाए कि दोनों आपस में ऑल्टरनेट एंगल है. तो अब मेरे पास बेरिंग क्या हो जाएगी, P फ्रॉम S की, यहाँ से यहाँ तक 180 एंड देन ये पूरा एंगल जो कि हमारे पास 130 है. तो इसका आंसर कैसे लिखा जाएगा, इट विल बी 180 प्लस 130 एंड दैट इज इक्वल्स टू 310 डिग्री. ये इसका आंसर है. एंड देन R फ्रॉम S, तो पहले मैं S से आऊँगा R तक. अच्छा, मैं थोड़ा इसको रब करता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो. अब मैंने इसका वन पार्ट फाइंड कर लिया है. तो लास्ट पार्ट मुझे कहा है R फ्रॉम S, इसका मतलब है कि अब मैं S का नॉर्थ बना के और यहाँ से आऊँगा R तक. मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है. अब मुझे पता क्या गया है, गौर से देखिएगा ज़रा इसको. देखो,
हमें ये मालूम है कि यार ये जो पूरा एंगल है ब्लू वाला, ये हमारे पास है 130, ठीक है। हमें ये भी मालूम है कि जो ये अंदर का एंगल है ग्रीन वाला, ये हमारे पास है 60। तो ये येलो वाला एंगल कैसे निकालूंगा? दैट विल बी 130 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 70। ये 70 एंगल फिगर में बताऊं तो कौन सा एंगल आएगा? ये जो एंगल है ये मेरे पास 70 एंगल आ गया। अब मेरी बेरिंग क्या होगी? बड़ी आसान सी बात है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ तक कवर किया तो यहाँ तक 180 हो गया। 180 के बाद मुझे 70 और करना है, तो उसका आंसर क्या होगा हमारे पास? दैट विल बी 180 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 250 डिग्री। ये इसका आंसर। ऑलराइट, एक्सप्लेन वाई ट्राइंगल PQT एंड SRT आर सिमिलर। अब ये सिमिलर क्यों है? इनके एंगल्स बराबर है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। देखें, ये एंगल अगर 60 था तो ये एंगल 60 था, ठीक है ना। जो एंगल R का होगा वही एंगल Q का होगा। तो जब हमारे पास एंगल्स इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर हैं। तो मैं इसको लिख दूंगा कि ये इक्वी एंगुलर है। जो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होती है, एंगल एंगल एंगल, टू शेप्स आर सिमिलर इफ देयर एंगल्स आर इक्वल, तो ये इस प्रॉपर्टी से सिमिलर है। Given that PT is 54, TS 36, RQ 85 and find TQ। जब हमें मालूम है कि ये सिमिलर है, कौन कौन सिमिलर है भाई? PQT इज सिमिलर टू SRT। आप इसमें से आंसर निकालें। यहाँ पर PQ आएगा, PQ डिवाइडेड बाय वहाँ पे स्टार्टिंग के 2 एंगल। अगर मैं QT लिखता हूँ, सॉरी QT वेक्टर को बना दिया मैंने, QT डिवाइडेड बाय यहाँ पर आएगा RT, और अगर मैं फर्स्ट लास्ट यहाँ पर PT लिखा तो वहाँ पर आएगा मेरे पास ST। अब जो कुछ पता है इसकी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे मुझे RQ पता है, मुझे यहाँ पर TS पता है, तो TS की जगह TS की वैल्यू दैट इज़ 36। फाइंड क्या करना है मैंने? TQ फाइंड करना है, ये मैंने फाइंड आउट करना है। PT मुझे मालूम है, इट्स 54, और TS मुझे मालूम है। अब यहाँ पर मुझे एक लेंथ दी है RQ। अगर मैं RQ को अपनी फिगर में देखता हूँ तो RQ इज़ व्हाट? RQ इज़ दिस लेंथ, राइट। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि RQ जो है ये बराबर है RT प्लस TQ के? सही है ना। कैसे? R से T और T से Q, तो ये R से Q हो गया, राइट। अब मुझे मालूम क्या है? मुझे RQ मालूम है 85। अगर ये TQ यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाएगा तो माइनस होगा, तो 85 माइनस TQ इज इक्वल्स टू RT। RT मैंने क्यों निकाला यहाँ से? क्योंकि जहाँ पे मुझे RT चाहिए था, मुझे RT की वैल्यू मिल चुकी है इन टर्म्स ऑफ TQ। कोई बात नहीं, अब मैं इसको पुट कर दूंगा। सो RT की जगह ये आ जाएगा अब 85 माइनस TQ। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 9 6 आर 54, 9 4 आर 36, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 2 टाइम्स TQ इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 85 माइनस TQ। 2TQ is equals to 3 into 85 is 255 minus 3TQ। ये वहाँ जाएगा तो ऐड होगा, 2 + 3 इट विल बी 5TQ। ये आएगा 5TQ इज इक्वल्स टू 255। 5 मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड, सो TQ इज इक्वल्स टू 51। ये आपका आंसर। It's December 11, paper 2-1. The question says, in the diagram AC is 11, BC is 5.5 and BAC is 25. It is given that ABC is obtuse। देखो obtuse को उसने हाईलाइट किया हुआ है, इसका एक रीज़न है, आंसर हम डिस्कस करेंगे। कैलकुलेट ABC। कौन सा एंगल फाइंड करना है भाई? ये वाला एंगल फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे? लॉ ऑफ साइन से निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। ये हो जाएगा 5.5 डिवाइडेड बाय साइन 25 इज इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाय साइन B। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन B क्या बनेगा हमारे पास? साइन B इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स साइन 25 डिवाइडेड बाय 5.5। कैलकुलेट करते हैं। साइन 25 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 5.5, इट्स 0.845। 0.845। अगर मुझे एंगल B निकालना है तो यहाँ पर साइन का इन्वर्स आएगा, ठीक है जी। अगर हम साइन का इन्वर्स करते हैं तो वैल्यू आती है B इज इक्वल्स टू 57.697 कर लेते, ठीक है। ये आंसर B का आ गया, बट ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए।
ऑब्ट्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे, इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 180 में से. सो 180 माइनस 57.7, इट्स आंसर इज़ 122.3. और ये वो ऑब्ट्यूज एंगल है जो हम फाइंड करना चाहते हैं. It's June 11, paper 1-2. ABCD is a trapezium with AB is 21, CD is 35, ABC is BCD is 90, and ADC is theta. Use as much information from the table. Calculate the value of A to D. तो पहला काम मैं ये करता हूँ, मैं ज़रा A से लेके D तक एक डायग्राम कंप्लीट करता हूँ, which I think is misprinting. तो खैर मैंने बना दिया है, ठीक है. थीटा मुझे पता है. एनीवेज मुझे ए डी की लेंथ फाइंड आउट करनी है, बहुत ही सिंपल है. अगर मैं 31 की बात करूं तो मेरे पास ये पूरी लेंथ 35 है, सॉरी, ठीक है. और अगर मैं 21 को देखूं तो ये लेंथ 21 है, और आप ये कह सकते हो कि ये लेंथ 21 है. तो लेफ़्ट ओवर पार्ट कितना हुआ, दैट विल बी 35 माइनस 21 एंड इट्स 14. तो ये जो लेंथ है मेरे पास, ये लेंथ मेरी 14 आ चुकी है, ठीक है ना. मुझे ए डी फाइंड करना है. अगर ये एंगल मेरे पास थीटा है, दैट मीन्स अपोजिट, इसको अपोजिट ही लिख रहा हूँ मैं, अपोजिट, हाइपोटेन्यूस एंड एडजेसेंट. तो मैंने यूज़ किसे करना है, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस. दैट मीन्स मुझे यहाँ पर कॉस अप्लाई करना पड़ेगा. सो कॉस थीटा इज़ एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूस. एडजेसेंट इज़ 14, हाइपोटेन्यूस इज़ ए डी, एंड कॉस थीटा. कॉस थीटा की वैल्यू आपको क्या दी है, कॉस थीटा की वैल्यू आपको दी है 7/25. तो आपने यहाँ पर पुट किया 7/25. 7 1s are 7, 7 2s are 14, क्रॉस मल्टीप्लाई किया. सो ए डी इज़ 50 सेंटीमीटर. It's June 11, paper 2-1. The question says ABCD is a trapezium with AD parallel to BC. AB 16, BC 20, and ABC is 115. Find AC. So AC is basically the diagonal. तो ये हम लॉ ऑफ कोसाइन से निकाल सकते हैं. फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू 16 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 16 टाइम्स 20 टाइम्स कॉस 115. ये आपका एक्सप्रेशन बना. सिंप्लीफाई करेंगे इसको एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 30.43. दैट इज़ द वैल्यू ऑफ AC. आपको एंड पर रूट अप्लाई करना पड़ेगा ऑब्वियसली, राइट. तो पहले का आंसर आ गया. पार्ट 2, शो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन BC एंड AD इज़ 14.5. तो अगर मैं रेड से हाईलाइट कर दूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो वो ये डिस्टेंस हो जाएगा, सही है. और अगर मैं इसको ऐसे हाईलाइट करूं तो ये डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और उसको निकालना मेरे लिए बहुत आसान होगा. इसकी वजह मैं आपको अभी बताता हूँ. फर्स्ट थिंग कि ये अगर चूँकि परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 होगा. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई कैन ईजिली फाइंड दिस एंगल. कैसे निकालूंगा, इट्स सिंपली 180 माइनस 115. सो इट्स 65. मेरे पास एंगल आ चुका है 65. आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स. सिंपल मैं यहाँ पर सो का टू अप्लाई कर सकता हूँ. तो ये अप्लाई हो जाएगा साइन 65, अपोजिट इज़ एक्स एंड हाइपोटेन्यूस इज़ 16. सिंप्लीफाई किया इसको एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 14.5. ये इसका आंसर. पार्ट सी, द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम इज़ 348. फाइंड AD. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज़ व्हाट, इज़ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट. ये आपके पास वर्किंग फार्मूला. सो 1/2, द पैरेलल साइड्स आर 20 प्लस AD, राइट. AD की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है. हाइट हमारे पास मालूम है पिछले पार्ट में, दैट इज़ 14.5. ये हमने पार्ट P में निकाल ली है. एरिया इज़ नोन, इट्स 348. अगर हम इसको सॉल्व करें, सो फर्स्ट 348 मल्टीप्लाई बाई 2, इट्स 696 इज इक्वल्स टू 20 प्लस AD टाइम्स 14.5. 14.5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. 696 डिवाइडेड बाई 14.5, इट्स 48. सो 48 इज इक्वल्स टू 20 प्लस AD. और फाइनली AD का आंसर 48 माइनस 20 एंड दैट इज़ 28. ये है फाइनल आंसर. पार्ट 2, शो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ACD. इस ट्राइंगल का एरिया कहाँ है, 203. तो मैं क्या करूँगा, आई विल डू दैट एरिया ऑफ
ट्रेपीजियम, पूरे का ट्रेपीजियम का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो अगर मैं पूरे ट्रेपीजियम के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ADC का एरिया बचेगा। ये मेरी टेक्निक हो गई, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास नोन है, दैट इज़ 348 माइनस एरिया ऑफ ABC 1/2, टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन द टू साइड्स 16, 20 एंड साइन 115। इसको आपने सिंप्लीफाई किया, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 145 एंड 348। सो दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो इट विल बी 203। ऑलराइट, सो यही आपको शो करना था एंड वी हैव प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज़ 203। लास्ट पार्ट, फाइंड CAD। तो पहले हम देखते हैं CAD कौन सा एंगल है। CAD हमारे पास ये एंगल है। सो बेसिकली यहाँ पर ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं अब आप, हमारे पास A और D की लेंथ मौजूद है एंड दैट इज़ 28। मैं लिख देता हूँ AD इज़ 28। हमारे पास AC की लेंथ मालूम है जो हमने पहले पार्ट में निकाली है, दैट इज़ 30.43। और हमारे पास ACD का एरिया भी मालूम है। सो एरिया इज़ व्हाट, 1/2, two lengths, one is AD, one is AC and angle between those two lengths। तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये थीटा है, सो साइन थीटा। एरिया आप निकाल चुके हो, इट्स 203 इज इक्वल्स टू 1/2, AD इज़ 28, AC इज़ 30.43 और एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इट विल बी 203, ये 2 मारा के मल्टीप्लाई होगा, इट्स टाइम 2, 28 जाके डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाई 28, 30.43 डिवाइड होगा, डिवाइड बाई 30.43। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी इट्स 0.476 इज इक्वल्स टू साइन थीटा एंड देन द साइन इनवर्स। सो थीटा इज़ 28.45 डिग्री। ये आपका आंसर। It's June 11, paper 2-1. A is a point on the circle, center M and AB's tangent at A. AM is y, AB is y plus 5 and MB is y plus 9. Show that y square minus 8y minus 56 equals to 0. First thing, क्योंकि ये टेंजेंट है दैट मीन्स कि ये एंगल आपके पास 90 होगा। हमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, सो इट विल बी y plus 9 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपकी बनेगी आइडेंटिटी एंड दैट इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैं भी एक प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, सो इट विल बी वाई स्क्वायर प्लस 18y प्लस 81 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ भी यही प्रॉपर्टी, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। सिंप्लीफाई करते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 18y प्लस 81 इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। अब मैं इन सब को राइट पर शिफ्ट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ पे 2y स्क्वायर मौजूद था, प्लस का y स्क्वायर इट विल बी माइनस वाई स्क्वायर, प्लस का 10y मौजूद है, प्लस का 18 आएगा तो माइनस का 18, प्लस का 25 मौजूद है और प्लस का 81 आएगा तो माइनस का 81, और यहाँ पे बचा 0। So 2y square minus y square is y square plus minus minus 10 minus 18 will be 8y plus minus minus 25 minus 81 it's 56 equals to 0। तो आपको यही इक्वेशन प्रूफ करनी थी। In the next part it says solve the equation। तो अब आपने quadratic formula अप्लाई करना है which is y is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a। सिंप्लीफाई किया तो माइनस 8 दैट मीन्स प्लस 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट मीन्स 64 माइनस 4ac इज़ माइनस 56 डिवाइडेड बाई 2a इज़ 1। 8 प्लस माइनस सिंप्लीफाई किया 64 माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स 56 इज़ 224 डिवाइडेड बाई 2। 224 प्लस 64 एंड द रूट ऑफ इट इज़ 16.9। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी 8 प्लस माइनस 16.9 डिवाइडेड बाई 2। सो इट्स 8 प्लस 16.9 डिवाइडेड बाई 2 एंड 8 माइनस 16.9 डिवाइडेड बाई 2।
तो 16.9 plus 8 divided by 2, it's 12.5. First value is 12.5, and 8 minus 16.9 divided by 2, it's minus 4.45. Right, you got both of the values. That is why there are two dash, as you can see on the answer scheme. Last part, find the length of the longest side of the triangle ABM. लॉन्गेस्ट साइड मीन्स दैट कि ये आपको हाइपोटेन्यूस फाइंड करने की बात की जा रही है. सो हाइपोटेन्यूस इज व्हाट, इट्स y plus 9. So y plus 9, substitute value of y, so it's 12.5 plus 9, and that will be 21.5. That is the longest side. It's June 11, paper 2-2. The angle of depression of a buoy B from a point C on a cliff is 15. The distance BC is 250. The seagull has hovered so that it is vertically above B, and SB is 300. Find SBC. So in the first part, unknown क्या है आपके पास, SBC, ये आपका unknown. अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं तो जहाँ पर ये मीट होगी इट विल बी अ 90 डिग्री, राइट. जहाँ 90 वहाँ पर आपको मिल जाएगा अब SBC का एंगल. और ये क्या होने वाला है, इट विल बी सिंपल, 15 प्लस 90 प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180, राइट. तो ये आपका एंगल B आ जाएगा 75 डिग्री. फाइंड SC. ऑलराइट, अब आपके पास ये एक ट्राइंगल है AC एंड B, राइट. तो आपको दो साइड्स पता है, बीच के एंगल पता है, दैट मीन्स लॉ ऑफ कोसाइन. तो ये आपका क्या बनेगा, इट विल बी SC को हम कर देते हैं x. तो ये बनेगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 250 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर माइनस 2 times 250 into 300 into cos and angle is 75. इनको सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू देंगे आपके पास, सब्ट्रैक्ट किया, सो इट्स 113,677.2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, सो दैट इज इक्वल्स टू 337.2. ये आपके पास आ चुका है द लेंथ ऑफ SC. इन पार्ट 3 इट सेज फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ S फ्रॉम C. इसका मतलब है कि आपको ये एंगल निकालना है. क्या क्या मालूम है भाई, ये मालूम है, और क्या मालूम है आपको, एंगल या फिर अपोजिट, कोई चीज़ मालूम है. तो पहला काम मैं ये करूँगा कि मैं ये जो लेंथ है जिसको मैं y कह रहा हूँ, मैं पहले इसको फाइंड आउट करता हूँ कि y क्या होगी. y निकालने के लिए मैं सिंपली cos यूज़ कर सकता हूँ कि cos 15 इज इक्वल्स टू एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, राइट. So 15 cos and multiply the answer by 250. तो y आपके पास आएगा, y is equals to 241.5. अब y आ चुका है, इसका मतलब है कि अब मैं एंगल निकाल सकता हूँ. तो अगर मैं ट्राइंगल बनाऊँ अपने पास SC, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ कि ये पॉइंट मेरे पास Q है. मुझे क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ S फ्रॉम C. मतलब मुझे ये एंगल फाइंड करना है. क्या क्या मुझे मालूम है, x is known, that is 337.2, and QC is known, it's 241.5. एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस आप cos अप्लाई करोगे, सो cos एंगल C इज इक्वल्स टू 241.5 डिवाइडेड बाय 337.2. सिंप्लीफाई किया एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 44.2. ये आपके पास C का एंगल. पार्ट B. D is a marker at sea level vertically below C and due east of B. Find DB. तो अगर आपको DB निकालना है तो आपको एक एंगल पता होना चाहिए, राइट. तो सिंपली हम ये कर सकते हैं कि भाई अगर ये 15 होगा सो दैट विल बी 15 एज वेल. आपको DB निकालना है, सो लेट्स सपोज कि ये DB की लेंथ मैंने P कर दी है. सो आई कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ DB बाय यूजिंग cos. Cos 15 इज इक्वल्स टू एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, राइट. सो दैट विल बी इक्वल्स टू cos 15 times 250 sorry, times 250, it's 241.48. 241.48, that is the value of P. Next part. M is a marker at sea level 200 meter from B and DBM is 30 degree. Find the area of DBM. तो ये मेरा पॉइंट है M. DBM का मुझे एंगल पता है 300, BM की मुझे डिस्टेंस पता है 200. एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. एरिया इज बेसिकली वी नीड टू साइड्स. वन इज P, दैट इज 241.5. BM इज 200
एंड एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स इज 30। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इट विल बी 30 साइन मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 2 41.5 डिवाइडेड बाई 2, इट्स 12075। ये आपके पास आपका एरिया। पार्ट 3, N is a marker at sea level due south of B and DN is 450 मीटर। साउथ ऑफ बी का मतलब अगर मैं इसको रेड से बनाऊँ तो बी से बिल्कुल साउथ ऐसे जाएगा, ठीक है ना, साउथ ऑफ बी। और ये आपका पॉइंट है एन का। आप बोट सेल्स ऑन अ सर्कुलर कोर्स थ्रू डी बी एन, एक बोट आपकी सर्कुलेट कर रही है थ्रू डी बी एंड एन। तो ये आपके पास चल रहा है, ठीक है ना, डी बी एन। डी एन की आपको वैल्यू पता है, सो डी से लेके एन इज़ 450। ऑलराइट, ये आ चुका है आपका 450। राइट डाउन द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो डी एन अगर 450 है तो आर विल बी इक्वल्स टू 450 डिवाइडेड बाई 2, इट्स 225। It's June 11, paper 2-1. A is a point on the circle, center M and AB is tangent at A. AM is Y, AB is Y plus 5 and MB is Y plus 9. Show that Y square minus 8Y minus 56 equals to 0. First thing, क्योंकि ये tangent है, that means कि ये एंगल आपके पास 90 होगा। हमें पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, सो इट विल बी Y plus 9 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपकी बनेगी आइडेंटिटी एंड दैट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं भी एक प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, सो इट विल बी वाई स्क्वायर प्लस 18y प्लस 81 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस, यहाँ भी यही प्रॉपर्टी, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। सिंप्लीफाई करते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 18y प्लस 81 इज इक्वल्स टू 2y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25। अब मैं इन सब को राइट पर शिफ्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे 2y स्क्वायर मौजूद था, प्लस का y स्क्वायर इट विल बी माइनस वाई स्क्वायर, प्लस का 10y मौजूद है, प्लस का 18 आएगा तो माइनस का 18, प्लस का 25 मौजूद है और प्लस का 81 आएगा तो माइनस का 81, और यहाँ पे बचा 0। So 2y square minus y square is y square plus minus minus 10 minus 18 will be 8y plus minus minus 25 minus 81 it's 56 equals to 0। तो आपको यही इक्वेशन प्रूफ करनी थी। In the next part it says solve the equation। तो अब आपने quadratic formula अप्लाई करना है, which is y is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a। सिंप्लीफाई किया तो माइनस माइनस 8 दैट मीन्स प्लस 8 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर दैट मीन्स 64 माइनस 4a c इज़ माइनस 56 डिवाइडेड बाई 2a इज़ 1। 8 प्लस माइनस सिंप्लीफाई किया 64 माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स 56 इज़ 224 डिवाइडेड बाई 2। 224 प्लस 64 एंड द रूट ऑफ इट इज़ 16.9। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी 8 प्लस माइनस 16.9 डिवाइडेड बाई 2। सो इट्स 8 प्लस 16.9 डिवाइडेड बाई 2 एंड 8 माइनस 16.9 डिवाइडेड बाई 2। तो 16.9 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2 इट्स 12.5। फर्स्ट वैल्यू इज़ 12.5 एंड 8 minus 16.9 divided by 2 it's minus 4.45, right? You got both of the values, that is why there are two dash as you can see on the answer scheme. Last part, find the length of the longest side of the triangle ABM। longest side means that कि ये आपको hypotenuse find करने की बात की जा रही है। so hypotenuse is what? It's y plus 9। So y plus 9, substitute value of y, so it's 12.5 plus 9 and that will be 21.5, that is the longest side. Alright, it's December 11 paper 2-2. The question says the diagram shows 4 points A, B, P and Q at C. B is due south of A and P is due east of A। अब यहाँ दो important words हैं, साउथ ऑफ ए और ईस्ट ऑफ ए, ये बेसिकली पोजीशन हाईलाइट कर रहे हैं।
हमें फाइंड करना है ए बी पी, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पर मुझे ये मालूम है कि ये ए का एंगल 90 है, और ये कैसे पता लगा? तो उसने कहा हुआ है बी जो है वो ए के साउथ पर है। ऑलराइट, तो अब मेरे पास अपोजिट और हाइपोटेन्यूस है, तो ये एंगल मैं आराम से फाइंड कर सकता हूँ बाय यूजिंग साइन, एंड दैट विल बी 3.73 डिवाइडेड बाय 5.47। ऑलराइट, तो आपने इसको सॉल्व किया, साइन का इन्वर्स लिया, यू विल गेट एंगल एंड दैट विल बी 43 डिग्री। दैट इज योर फर्स्ट पार्ट। आफ्टर दैट इट सेज कैलकुलेट पी क्यू। पी क्यू के लिए हम लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करेंगे, so that will be equals to 3.73 square plus 5.32 square minus 2 times 3.73 times 5.32 times cos 25। अगर आपको लॉ ऑफ कोसाइन फार्मूला याद नहीं है तो वर्किंग फार्मूला उसका कुछ ऐसा है कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी एंड कॉस ए। ये लॉ ऑफ कोसाइन है। सबकी वैल्यूज़ आपने कैलकुलेट करनी है, और राइट साइड पर आपके पास क्या होगा? इट इज़ पी क्यू स्क्वायर। ऑलराइट, सबकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करी और एंड पर आपने रूट अप्लाई करना है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 2.5। सही है ना, मैंने सारी वैल्यू सॉल्व कर दी है यहाँ पर। सो द फाइनल आंसर ऑफ पी क्यू इज 2.5। इन पार्ट सी इट सेज अ बोट सेल इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम क्यू टू ए। तो बोट जो है आपके पास क्यू से ए आ रही है, फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम क्यू। तो फ्रॉम के बाद क्योंकि क्यू है तो पहली बात हम क्यू पर बनाएंगे नॉर्थ। ऑलराइट, ये मेरा नॉर्थ आ चुका है। जो एंगल मुझे फाइंड आउट करना है वो एंगल मेरे पास ये एंगल है। ठीक है जी। अब यहाँ पर विद द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स ये बात समझ में आई कि अगर ये वाला एंगल 25 होगा तो इसका ऑल्टरनेट एंगल 25 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब बड़ा सिंपल हो गया। अगर नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं तो हमने कवर किया 270। ऑलराइट, 270 में से मुझे 25 नहीं चाहिए, सो 270 माइनस 25 दैट इज इक्वल्स टू 245 डिग्री। ये आपके पास इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट, a lighthouse is situated at A. The top of the lighthouse is 30 meter above sea level. Calculate the angle of depression of the boat from the top of the lighthouse when boat is 100 meter from A. All right, तो यूँ समझें आप कि आपके पास जो पॉइंट ए है ना, इसके ऊपर एक लाइट हाउस आ गया, ये वो लाइट हाउस है। ठीक है ना, तो मैं इसकी डायग्राम सेपरेट बनाता हूँ कि एक पॉइंट है ए, उस ए के ऊपर एक लाइट हाउस है आपके पास, और इसकी हाइट आपको दी हुई है, इट्स 30 मीटर्स। ऑलराइट, आपने एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करना है जब बोट जो है वो ए से 100 मीटर अवे होगी, तो जो एंगल बनेगा वो एंगल आपको फाइंड आउट करना है। अब चाहे उसको आप ऐसे डिफाइन कर दो, एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो इसका मतलब हुआ कि वो एंगल आपका ये वाला है। वो दोनों एंगल हमारे पास सेम होते हैं। तो लेट सपोज कि मैं कहूँ कि ये एंगल मेरे पास x है, सो नाउ इट विल बी 10x इक्वल्स टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, so that will be equals to 16.7 degree। ये आपका आंसर। It's December 11, paper 2-1. The question says in the diagram AC is 11, BC is 5.5 and DAC is 25. It is given that ABC is obtuse. देखो obtuse को उसने हाईलाइट किया हुआ है, इसका एक रीज़न है, आंसर में डिस्कस करेंगे। कैलकुलेट ABC। कौन सा एंगल फाइंड करना है भाई? ये वाला एंगल फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे? लॉ ऑफ साइन से निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। ये हो जाएगा 5.5 डिवाइडेड बाय साइन 25 इज इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाय साइन बी। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बी क्या बनेगा हमारे पास? साइन बी इज इक्वल्स टू 11 टाइम्स साइन 25 डिवाइडेड बाय 5.5। कैलकुलेट करते हैं। साइन 25 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 5.5, इट्स 0.845। 0.845। अगर मुझे एंगल बी निकालना है तो यहाँ पर साइन का इन्वर्स आएगा। ठीक है जी, अगर हम साइन का इन्वर्स करते हैं तो वैल्यू आती है b इज इक्वल्स टू 57.697 कर लेते हैं। ठीक है, ये आंसर b का आ गया, बट ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए। ऑब्ट्यूज निकालने के लिए क्या करेंगे? इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 180 में से। सो 180 माइनस 57.7, इट्स आंसर इज 122.3, और ये वो ऑब्ट्यूज एंगल है जो हम फाइंड करना चाहते हैं। Alright, for part B it says form an equation in x and show that it reduces to 3x square plus 15x minus 119 equals to 0.
तो आपके पास यहाँ पर फर्दर ट्रिग्नोमेट्री लगेगी और हमारे पास यहाँ पर क्या लगने वाला है, हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं वी रूल, क्योंकि हमारे पास एक एंगल है और बाकी हमारे पास साइड्स हैं, तो हम वी रूल यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं इक्वेशन बनाने के लिए। तो वी रूल सेज इट्स 12 स्क्वायर, वी रूल का मतलब लॉ ऑफ कोसाइन लगाएंगे हम यहाँ पर, इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 एक्स टाइम्स 5 प्लस एक्स टाइम्स कॉस 120, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ऑलराइट, ये मैंने एक्सपेंशन कर दी, ये लग रही है मेरे पास आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर, इट सेज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, दैट विल बी 144 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 2 5 आर 10x प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, हमारे पास ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, so that is 5x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5x 15x प्लस 25, और ये 144 जब राइट पर जाएगा तो दैट विल बी नेगेटिव 144। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज़ 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 119 इक्वल्स टू 0, और यही आपको प्रूव करनी थी। फॉर नेक्स्ट पार्ट सॉल्व द इक्वेशन। अब आपने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला या मिडिल टर्म जो भी अप्लाई हो रहा है वो हम देखते हैं। सो वी हैव इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 119 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। अगर फार्मूला याद नहीं है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। वैल्यू प्लेस करते हैं, हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a इज़ 3, b इज़ पॉजिटिव 15 एंड c इज़ माइनस 119। जब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया करें तो इस तरह वैल्यू ज़रूर प्लेस किया करें ताकि आपका एरर मार्जिन 0 हो जाए। सो नाउ इट्स x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सिंप्लीफाई करते हैं एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x here. After simplification you got the value of x is equals to minus 9.27 and x is equals to 4.27. तो ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई x की। फॉर द नेक्स्ट पार्ट इट सेज फाइंड द लेंथ ऑफ EF इन मिलीमीटर्स करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। अब आपको EF की वैल्यू चाहिए। सो EF की हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, 5 प्लस एक्स। ऑब्वियसली कि हम x की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती हमारे पास। So that will be equals to 5 plus 4.27. Alright, that is equals to 9.27. लेकिन 9.27 आपके पास आंसर आ रहा है सेंटीमीटर्स में। To convert centimeters into millimeters, what you need to do? You need to multiply the centimeter part by 10. तो आपने multiply किया, what you will get? It's 92.7. It says correct to the nearest millimeter. So that will be 93 millimeter. ये आपका आंसर है। इट्स जून 12 पेपर 2-1। फिगर आपके सामने है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। वी नीड टू फाइंड ए फाइंड करना बहुत आसान, क्यों? क्योंकि आपको मिल गया 90 डिग्री, जहाँ 90 आया वहाँ पाइथागोरस आ गया। तो सिंपल आपने किया भाई, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर एंड देन रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी। तो ए का मेरे पास आंसर आ जाएगा 18.6। In next part, D is a point on the ground such that AD is 60.5 and BD is 50 meters. You need to find ADB. तो सबसे पहली चीज़ क्या होती है, आप डायग्राम में अननोन एंगल हाईलाइट करो। तो मैंने डायग्राम में ये जो एंगल एक्स है मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ऑल थ्री साइड्स आर नोन एंड एंगल इज अननोन, दैट मीन्स यू नीड टू अप्लाई लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे अप्लाई करेंगे अभी करते हैं। ये बन जाएगा हमारे पास 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 60.5 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 60.5 टाइम्स 50 टाइम्स कॉस एक्स। ये आपका लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई हो गया। सिंप्लीफाई किया आपने सबको, कॉस का इन्वर्स किया एंड पे, तो आपका आंसर एंड पर आएगा 11.18। ठीक है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। बी पार्ट, फर्स्ट पार्ट यू नीड टू फाइंड एंगल BFE। वही पहली बात कि पहले आपने अननोन एंगल को हाईलाइट करें, तो आपने फाइंड करना है BFE का मतलब हुआ ये दोनों एंगल। ठीक है,
बाकी दो एंगल्स आपको नोन है। सिंपल क्या करना है, दोनों को आपने ऐड किया 75 प्लस 55 और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया आपने 180 में से, ठीक है। तो जब आपने ये काम किया इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 50। ये आपके पास इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट, यू नीड टू फाइंड एफ बी के लिए आपके पास तीनों एंगल्स तो नोन हैं, ठीक है। तो आप लॉ ऑफ साइन भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। तो हमारी इक्वेशन कुछ यूँ बनेगी 11 डिवाइडेड बाय साइन 50 इज़ इक्वल्स टू, हमें निकालना है एफ बी, तो एफ बी डिवाइडेड बाय साइन 55। ये मैंने वैल्यू सॉल्व करी, ठीक है। एंड पर आंसर आ गया एफ बी का 11.76। पार्ट 3, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ एफ फ्रॉम द टॉप ऑफ द मास्ट। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इसको फिगर में हाईलाइट करें तो मेरे पास ये एंगल ये वाला होगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 10 अप्लाई करना पड़ेगा और इस एंगल को नाम दे देते हैं हम ए का, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 एंगल ए इज इक्वल्स टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, जो हमने लास्ट पार्ट में निकाला है। 10 इन्वर्स किया आपने, आंसर आ जाएगा एंगल का 51.9 डिग्रीज। ये हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन है। इट्स जून 12 पेपर 2-2। फिगर आपके सामने ड्रॉ हुई हुई है। फर्स्ट पार्ट, यू नीड टू फाइंड ए बी सी। तो पहला काम ये करेंगे, हम एंगल को हाईलाइट कर देंगे, ठीक है ना। ऑल 3 साइड्स आर नोन, इसका मतलब आपको लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन बनेगी 21.3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 20 इंटू 2 इंटू कॉस बी। सिंप्लीफाई किया आपने तो आपको एंड पर इन्वर्स देना होगा कॉस का। इसका आंसर आएगा 128.3, ठीक। नेक्स्ट पार्ट, हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए डी। तो पहला काम इसमें ये करना होगा कि हमें ये जो एंगल है ना, इसको मैंने रेड से हाईलाइट किया, छोटा वाला सी का एंगल, इसको हम पढ़ेंगे ए सी बी। हम पहले ये एंगल फाइंड करेंगे, ठीक है ना। ये एंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ईजी बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन। तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी इसकी 20 डिवाइडेड बाय साइन सी इज इक्वल्स टू 21.3 डिवाइडेड बाय साइन 128.3। ये एंगल आ गया आपके पास 47.46, ठीक है ना। इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 90 से 90 माइनस 47.46, तो हमारा इसका आंसर आएगा 42.5, ठीक है ना। ये 42.5 वो एंगल होगा जो मुझे चाहिए, ठीक है ना। ये कौन सा एंगल है, मैं अगर आपको फिगर में दिखाऊं तो ये 42.5 जो एंगल है हमारे पास, वो एंगल ये है, ठीक है। और जो मैंने रेड से मार्क किया है वो एंगल कौन सा है, वो एंगल हमारे पास 47.46 है। अब ये येलो वाले एंगल की फाइंड करने की ज़रूरत क्या थी, देखें अगर ये एंगल है 90 यहाँ पर बना हुआ है, मुझे फाइंड करना है ए डी, तो लेट्स कॉल दिस लेंथ एक्स। अब मुझे एंगल भी पता है, अपोजिट मुझे फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज मुझे नोन है। अब मैं अप्लाई करूँगा साइन, तो साइन एंगल कितना है 42.5 इज इक्वल्स टू अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो मेरे पास x का आंसर आ गया 14.39, ठीक है। पार्ट बी, पहले पार्ट में फाइंड करना है डी सी ई। तो पहले मैं एंगल हाईलाइट कर दूं, ये आ गया मेरे पास एंगल डी सी ई, ठीक है। क्या करेंगे, दोनों एंगल को ऐड किया 33 प्लस 118 और जो भी इसका आंसर आया उसको आपने 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 29, ये एंगल था। दूसरे पार्ट में आपको फाइंड करना है सी ई। यहाँ पर हम लॉ ऑफ साइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8.6 डिवाइडेड बाय साइन 29 इज इक्वल्स टू लेंथ हमें फाइंड करनी है सी ई डिवाइडेड बाय साइन 33। सिंप्लीफाई किया आपने, इसको आंसर आएगा आपके पास 9.66, ठीक है। लास्ट पार्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बी फ्रॉम ई। तो बी फ्रॉम ई का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा उसको मैं हाईलाइट कर दूं पहले, तो वो ये एंगल होगा जिसको मैंने रेड से बना दिया, ठीक है। मुझे सी ई की लेंथ भी मालूम है जो हमने लास्ट पार्ट में निकाली, जिसको मैं यहाँ पर येलो से हाईलाइट कर दूंगा। सी ई की लेंथ आई है मेरे पास 9.66, ठीक है। अब एंगल फाइंड करना है, अपोजिट भी नोन है, एडजेसेंट भी नोन है, तो हमने लगाया 10, ठीक है। एंगल एक्स जो कि अननोन है इज इक्वल्स टू अपोजिट इज़ 2 एंड एडजेसेंट इज़ 9.66। तो इसका आंसर मेरे पास आएगा सिंप्लीफाई करके 11.6।
It's December 13, paper 2-1 in triangle ABC. Angle B is 45, angle A is 65. AC is 5 centimeters shorter than BC. तो लेट सपोज अगर मैं कहता हूँ कि BC की लेंथ मेरे पास x है, तो AC की लेंथ BC से 5 सेंटीमीटर शॉर्टर है, सो इट विल बी x माइनस 5. शो दैट BC इज इक्वल्स टू 5 साइन 65 डिवाइडेड बाय साइन 65 माइनस साइन 45. ये आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है ना. आपने BC को सब्जेक्ट बनाना. तो पहला काम तो बड़ा इजी है कि आपके पास ये दो एंगल्स नोन है 65 एंड 45. आपने इन दोनों को ऐड किया, 180 से माइनस किया, तो ये आपके पास आ जाएगा 70, ठीक है ना. तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि ये आ गया 70. अब हम अप्लाई करते हैं इस पर लॉ ऑफ साइन, ठीक है. तो हमें BC को सब्जेक्ट बनाना, तो BC तो हमें लेना पड़ेगा लाजमी. सो इट विल बी BC डिवाइडेड बाय साइन 65 इज इक्वल्स टू, साथ में आप कोई भी ले लो, इट्स अप टू यू कि आप AC को ले लो या आप AB को ले लो. लेकिन हम AC को लेंगे, इसकी वजह ये है कि हमें AC और BC का आपस में कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है. तो हम AC को पिक करेंगे, तो ये आएगा AC डिवाइडेड बाय साइन 45. अब जो आपका एक्सप्रेशन है उसमें हमें BC को बनाना है सब्जेक्ट, तो हमें AC को हटाना पड़ेगा, ठीक है. सो AC इज़ व्हाट, इट इज़ 5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन BC. तो ये हो जाएगा BC डिवाइडेड बाय साइन 65 इज इक्वल्स टू, AC की जगह मैं ये एक्सप्रेशन लगा दूंगा. सो इट्स BC माइनस 5 डिवाइडेड बाय साइन 45, ठीक है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा BC टाइम्स साइन 45 इज इक्वल्स टू BC माइनस 5 टाइम्स साइन 65. लेफ़्ट साइड पे तो ऐसे ही रहेगा, ये हमारे पास साइन 45 BC इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा मेरे पास BC साइन 65 माइनस 5 साइन 65. BC को एक तरफ ले आते हैं हम, तो ये वाला BC साइन 65 इधर ही रहा, ठीक है ना. लेफ़्ट साइड वाला वहाँ गया तो प्लस हो जाए, माइनस हो जाएगा. सो इट विल बी BC साइन 45 और 5 साइन 65 जब लेफ़्ट पर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है. तो ये हो जाएगा 5 साइन 65. फर्दर स्टेप्स मैं इसके यहाँ कर रहा हूँ, तो 5 साइन 65 तो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा 5 साइन 65 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हमने BC को कॉमन लिया, तो ये क्या बनेगा हमारे पास साइन 65 माइनस साइन 45, ठीक है. तो ये आ जाएगा साइन 65 माइनस साइन 45. अब यहाँ पर ये साइन 65 वाला एक्सप्रेशन जो है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है. ये पूरा हमारे अगर डिवाइड हो जाएगा, सो ये बचेगा क्या, 5 साइन 65 डिवाइडेड बाय साइन 65 माइनस साइन 45 इज इक्वल्स टू BC, ठीक है ना. ये आपको एक्सप्रेशन शो करना था. इन नेक्स्ट पार्ट इट सेज फाइंड द लेंथ ऑफ BC. तो आपके पास जो BC का पूरा एक्सप्रेशन आया है, ये वाला, इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना. सो साइन 65 टाइम्स 5 इज़ 4.53, ठीक है. 4.53 डिवाइडेड बाय, तो ये आपने सब वैल्यूज़ को लिख के सॉल्व किया, तो ये आंसर आया 22.76. दैट इज़ द लेंथ ऑफ BC. पार्ट B, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस PRQ. पहले एंगल हाईलाइट करते हैं, तो PRQ मतलब ये इसकी कॉस की बात कर रहा है, ठीक है ना. गिव योर आंसर इन इट्स लोवेस्ट टर्म. कॉस की टर्म में आपने आंसर रहने देना है, सिंप्लीफाई नहीं करना. तो लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 6 इंटू 10 इंटू कॉस R. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. अब 13 स्क्वायर इज़ 169 इज इक्वल्स टू 36 प्लस 10 स्क्वायर इज़ 100 माइनस 2 6 12 10 120 cos R. 100 plus 36, 136 minus 120 cos R is equals to 169. 169 minus 136 is 33 is equals to minus 120 cos R. 33 divided by 120 with a negative sign equal to cos R. 3 से कैंसिल करें इसको, तो 3 11s एंड 3 40s. सो cos R is minus 11 upon 40. ये लोवेस्ट टर्म में आ गया.
तो नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा है, कॉस पी आर एस, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट का मतलब ये हुआ कि मुझे इसकी कॉस की वैल्यू निकालनी, ठीक है ना। तो कॉस की हमें प्रॉपर्टी पता है कि अगर ये हमारे पास साइन नेगेटिव है, एक्यूट में सॉरी ऑब्ट्यूज में अगर नेगेटिव आ रहा है तो एक्यूट में पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस पी आर एस इज इक्वल्स टू 11/40, ये कॉस की प्रॉपर्टी है। इट्स December 13 पेपर 2 यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस होल फिगर ना। अब हमारे पास अगर हम ए बी एफ को देखें, मैं यहाँ बना रहा हूँ ट्राइंगल ए बी एफ, ट्राइंगल है, एरिया निकाला आपने 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इज़ 34 एंड हाइट इज़ 40, कैलकुलेट हम कर लेंगे इसको अभी। इसी तरह हम निकालते हैं ट्राइंगल ई सी डी, ये भी एक ट्राइंगल है हमारे पास, 1/2 बेस कितनी है हमारे पास 42 और हाइट कितनी है हमारे पास 58, इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब आता है हमारे पास एरिया ऑफ बी सी एफ ई, बी सी एफ ई। देखिए इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो हम समझेंगे ट्रेपीजियम है, हमने ले लिया भाई कि ये ट्रेपीजियम है, ठीक है ना, इससे काम आसान हो जाएगा। आपने अप्लाई किया एरिया इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स टाइम्स हाइट। नाउ द पैरेलल साइड्स आर 40 एंड 58, ठीक है, एंड हाइट इज़ 38। या आप ऐसे ना करें, एक और मेथड है, इसको मैं करवा रहा हूँ ग्रीन से अब, ठीक है ना। और हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम बी टिल दिस पॉइंट, ठीक है ना। इससे फ़ायदा क्या हुआ, हमारे पास दो शेप्स आ गए, एक ट्राइंगल बन गया और एक हमारे पास रेक्टेंगल बन गया, ठीक है ना। तो हम यही काम करेंगे। अब हम निकालते हैं इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो इट विल बी 40 मल्टीप्लाई बाय 38, ठीक है। और जो ऊपर हमारे पास छोटा सा ट्राइंगल नज़र आ रहा है उसका ट्राइंगल का एरिया अलग निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2, बेस विल बी 38 और जो हाइट होगी इट विल बी 58 माइनस 40 दैट इज़ 18, ठीक है ना। तो आपको ऐड क्या करना होगा, या तो हम इन तीनों को लेके ऐड करेंगे या फिर फर्स्ट सेकंड और इसको ऐड करेंगे, ये आपके ऊपर है। ये मैंने सबकी वैल्यूज़ निकाली, ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ। हमने पहले निकाला, इनको मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया, ये आंसर आया इसका। ट्रेपीजियम में निकाला तो आंसर आया 1862, ठीक है। पहले निकाला रेक्टेंगल का, फिर निकाला ट्रायंगल का, उसका भी आंसर आया 1862, ठीक है। तो अब जो आपका फाइनल आंसर होगा इट विल बी 680 प्लस 1218 प्लस 1862। तो ये आपके पास दो ऑप्शंस हैं, आप कोई जो आपको अच्छा लगे आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। तो टोटल आंसर आ गया इसका मेरे पास 3760, ठीक है जी। इसके पार्ट भी में सॉल्व क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। तो मैं कहता हूँ ये लेंथ बी सी की एक्स हो गई मेरे पास, ठीक है ना। ये जो हाइट हमने निकाली थी 18, ये हमें मालूम है 18 हाइट है, ठीक है। और ये हमें मालूम है ये हमारे पास 38 है। तो ईजीली बाय यूजिंग पाइथागोरस हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 38 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आप, रूट लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 42। लास्ट पार्ट फाइंड सी डी ई। सी डी का मतलब ये हुआ कि मुझे ये एंगल चाहिए, ठीक है। ये एंगल आराम से मिल जाएगा हमको बाय यूजिंग 10। एंगल डी फाइंड कर रहे हैं, अपोजिट 58 है, एडजेसेंट 52 है। 10 का इन्वर्स लेंगे, ये आएगा 54.09 डिग्री, ठीक है। It's December 13, paper 2-2. In first part, you need to show that PR is 200 sin 65 divided by sin 35. Law of cosine apply करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पहले ये एंगल निकालेंगे, ठीक है ना। ये एंगल कैसे आएगा, 44 प्लस 36 80, तो ये आ गया आपके पास 80। 80 प्लस 65 इज़ 145, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 180 इट्स 35, तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा 35, ठीक है। वही टेक्निक अप्लाई करी कि सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल इज़ 180। लॉ ऑफ साइन अप्लाई किया तो ये आ जाएगा पी आर डिवाइडेड बाय साइन 65 इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय साइन 35। पी आर को बनाया हमने सब्जेक्ट, तो पी आर इज इक्वल्स टू 200 साइन 65 जाके मल्टीप्लाई हुआ एंड डिवाइडेड बाय साइन 35। ये आपको पहले पार्ट में प्रूफ करना था, ठीक है ना। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है शो दैट एस आर इज इक्वल्स टू 200 sin 65 sin 36 डिवाइडेड बाय sin 35। यहाँ भी साइन लॉ अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एस आर डिवाइडेड बाय sin 36 इज इक्वल्स टू पी आर डिवाइडेड बाय sin 44। यहाँ पर एस आर को बनाएंगे हम सब्जेक्ट, तो ये आ जाएगा पी आर मल्टीप्लाई बाय sin 36 डिवाइडेड बाय साइन 44, ठीक है। एस आर इज इक्वल्स टू, अब हम पी आर की वैल्यू डाल देंगे, दैट इज़ 200 साइन
65 डिवाइडेड बाय साइन 35 और जो बचा उसको ऐसे लिख देंगे, दैट इज साइन 36 डिवाइडेड बाय साइन 44। ठीक है। इन थर्ड पार्ट इट सेज फाइंड द लेंथ ऑफ एस आर। तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 267 मीटर्स। लास्ट पार्ट फाइंड द एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एस पी क्यू टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एरिया का फॉर्मूला अप्लाई किया, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर भी सेम अप्लाई किया, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है नहीं। अब अगर हम बात करते हैं एस पी क्यू, तो एस पी क्यू की डायग्राम में देखते हैं तो बेस हमारे पास लेंथ ऑफ एस क्यू हो जाएगी। लेंथ ऑफ एस क्यू कितनी है, एस आर की लेंथ निकाल चुके हैं 267 प्लस 200, तो ये आ जाएगा हमारे पास 467। हाइट हमें नहीं पता, लेकिन दोनों ट्राइंगल की कॉमन हाइट है तो कैंसिल हो जाएगी, पता हो नहीं पता हो फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर में क्यू आर की बेस कितनी है हमारे पास 200, तो इट्स वेरी सिंपल 467 डिवाइडेड बाय 200, सिंप्लीफाई किया इट्स 2.34, ये इसका आंसर। इट्स जून 13 पेपर 2-2। Diagram shows the positions P, Q, R and S of 4 hotels. The bearing of Q from P is 65 and the bearing of R from Q is 210. PQ is 500 and SQ is 335. PQS is 90. Calculate PQR. PQR को पहले हाईलाइट करते हैं कि कौन सा एंगल फाइंड करना है, तो मुझे फाइंड करना है PQR, मतलब ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है ना। पहला काम अगर मैं ये करूँ कि मैं इस नॉट को एक्सटेंड करता हूँ ऐसे, ठीक है, इससे फ़ायदा क्या हुआ, मेरे पास अगर ये एंगल 65 होगा तो विद द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स मेरे पास ये एंगल भी 65 हो जाएगा। ठीक है ना। तो पहले मैंने मेंशन किया कि ये आ गया 65। दूसरी बात, मुझे मालूम है कि यार नॉर्थ से लेके और साउथ तक का जो एंगल होता है इट्स 180 और आपको जो एंगल गिवन है इट्स 210 यहाँ तक का है। ठीक है ना। तो अगर मैं 210 में से 180 माइनस करूँगा इट विल बी 30, राइट। तो ये जो एंगल है मेरे पास ये आ गया 30। मुझे तो रेड वाला एंगल फाइंड करना है। आप समझ में आ चुका होगा कि 65 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 35, ये पहले का आंसर। इन नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम P टू QR। तो पहले इस डिस्टेंस को ज़रा प्लॉट करते हैं ना। फ्रॉम P टू QR ये वो शॉर्टेस्ट है, इट मस्ट बी एट 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री अगर है तो हम लोग साइन कॉस टेन यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यूज़ किया यहाँ पर साइन 65, ये जो डिस्टेंस है इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास x है। सो अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको। सॉरी, ये एंगल मेरे पास 65 नहीं है, इट्स 35। ठीक है, तो सिंप्लीफाई किया तो आपको x का आंसर मिल जाएगा 286.7। ठीक है जी। इन लास्ट पार्ट इट सेज कैलकुलेट द बेयरिंग ऑफ S फ्रॉम P। तो पहले मैं इसका एंगल हाईलाइट करूं और ये मैं कर रहा हूं ब्लैक पेन से। तो S फ्रॉम P का मतलब ये हुआ कि मुझे ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है ना। मैं कहता हूँ ये एंगल A है मेरे पास जो कि मुझे फाइंड करना है। उसके लिए पहले मुझे काम क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए पहले ये एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। इसको हम कह देते हैं C है। C निकालना बहुत आसान, राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे पास। तो C निकालने के लिए हमने यूज़ किया 10। सो 10 एंगल इज इक्वल्स टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। ये आ गया हमारे पास 33.8 डिग्री। ठीक है ना। ये C का आंसर आ गया। जो A होगा इट विल बी 65 माइनस 33.8। इसको आपने सब्ट्रैक्ट किया तो A का आंसर आ गया 31.2 डिग्रीज। ठीक है, और चूँकि ये बेरिंग है तो यहाँ पर हमने 0 लाजमी ऐड करना है, तो ये कंप्लीट आंसर होगा। इट्स जून 13 पेपर 2-2। क्वेश्चन आपके सामने। फर्स्ट पार्ट यू नीड टू फाइंड AF। आपको ये मालूम है कि पूरे हेक्सागोन का जो एरिया है वो है 138। अगर मैं 138 का हाफ करूँ, 138 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 12 9 18 69, तो ये 69 मेरे पास कौन सा एरिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हेक्सागोन 2 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड हुआ तो जिस पार्ट को मैं अभी शेड कर रहा हूँ इसका एरिया मेरे पास 69 होगा। ठीक है ना। पहली बात क्लियर हो गई। ये शेप कौन सा है मेरे पास, ये मेरे पास ट्रेपेजियम बन गया।
फार्मूला अप्लाई करते हैं कि एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। पैरेलल साइड, एक साइड तो मुझे गिवन है 16, दूसरी साइड क्या है AF, जिसको हमने x कह दिया, ठीक है। हाइट कितनी है, हाइट इज़ 6 सॉरी, तो हाइट इज़ 6 और एरिया हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज़ इक्वल्स टू 69। तो 69 इक्वल टू 1/2 16 प्लस x टाइम्स 6। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो x का आंसर आपको मिल जाएगा 7, ठीक है ना। इट्स 7 सेंटीमीटर, दैट इज़ द लेंथ ऑफ AF। The area of the hexagon ABCDEF is 4 times the area of triangle। पहले हम लिखते हैं कहा क्या जा रहा है, area of hexagon is 4 times area of triangle DEF। ये हमारी स्टेटमेंट है, हम इसमें लिखते हैं अपनी वैल्यूज़। तो एरिया ऑफ हेक्सागोन कितना है हमारे पास, इट्स गिवन दैट इज़ 138 इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। बेस क्या है मेरे पास, बेस है मेरे पास द लेंथ ऑफ 8F till D, ठीक है। ये कितनी है मेरे पास, इट्स 12, सो बेस इज़ 12। हाइट इज़ व्हाट, हाइट इज़ द लेंथ ऑफ E till G, जो मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये हाइट मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो मेरे पास हाइट की वैल्यू इनफैक्ट EG की वैल्यू मेरे पास आ गई 5.75। लास्ट पार्ट में इट सेज फाइंड EG टू GB। अब EG की लेंथ तो आप निकाल चुके हो 5.75 इस टू GB कितना हुआ, टोटल 16 है। तो अगर हम 16 में से माइनस कर दें 5.75, इट्स 10.25, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया 10.25। डेसिमल दोनों में, दो डेसिमल के बाद दोनों जगह दो डिजिट्स हैं, तो ये हो जाएगा 575 रेशियो 1025। तो यूँ कहें कि इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 से स्टार्ट हो जाएगा ये। तो मैंने दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आया 23 रेशियो 41, जो कि अब मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसका फाइनल आंसर हुआ 23 रेशियो 41। तो M/N की फॉर्म में आ गया, ठीक है, M/N की फॉर्म में। It's December 13, paper 2-2. In first part, you need to show that PR is 200 sin 65 divided by sin 35. Law of cosine apply करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये एंगल निकालेंगे, ठीक है ना। ये एंगल कैसे आएगा, 44 प्लस 36 80, तो ये आ गया आपके पास 80। 80 प्लस 65 इज़ 145, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 180 इट्स 35, तो आपके पास ये एंगल आ जाएगा 35, ठीक है। वही टेक्निक अप्लाई करी कि सम ऑफ एंगल इन अ ट्रायंगल इज़ 180। लॉ ऑफ साइन अप्लाई किया तो ये आ जाएगा PR डिवाइडेड बाय साइन 65 इज इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाय साइन 35। PR को बनाया हमने सब्जेक्ट, तो PR इज इक्वल्स टू 200 साइन 65 जाके मल्टीप्लाई हुआ एंड डिवाइडेड बाय साइन 35। ये आपको पहले पार्ट में प्रूफ करना था, ठीक है ना। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है शो दैट SR इज इक्वल्स टू 200 साइन 65 साइन 36 डिवाइडेड बाय साइन 35। यहाँ भी साइन लॉ अप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास SR डिवाइडेड बाय साइन 36 इज इक्वल्स टू PR डिवाइडेड बाय साइन 44। यहाँ पर SR को बनाएंगे हम सब्जेक्ट, तो ये आ जाएगा PR मल्टीप्लाई बाय साइन 36 डिवाइडेड बाय साइन 44, ठीक है। SR इज इक्वल्स टू, अब हम PR की वैल्यू डाल देंगे, दैट इज़ 200 साइन 65 डिवाइडेड बाय साइन 35, और जो बचा उसको ऐसे लिख देंगे, दैट इज़ साइन 36 डिवाइडेड बाय साइन 44, ठीक है। इन थर्ड पार्ट इट सेज फाइंड द लेंथ ऑफ SR। तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 267 मीटर्स। लास्ट पार्ट फाइंड द एरिया, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल SPQ टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। एरिया का फार्मूला अप्लाई किया, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ PQR भी सेम अप्लाई किया 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। नहीं, अब अगर हम बात करते हैं SPQ,
तो एस पी क्यू की डायग्राम में देखते हैं तो बेस हमारे पास लेंथ ऑफ एस क्यू हो जाएगी। लेंथ ऑफ एस क्यू कितनी है, एस आर की लेंथ निकाल चुके हैं 267 प्लस 200, तो ये आ जाएगा हमारे पास 467। हाइट हमें नहीं पता, लेकिन दोनों ट्राइंगल की कॉमन हाइट है तो कैंसिल हो जाएगी, पता हो नहीं पता हो फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्यू आर की बेस कितनी है हमारे पास 200, तो इट्स वेरी सिंपल, 467 डिवाइडेड बाय 200, सिंप्लीफाई किया इट्स 2.34, ये इसका आंसर। It's December 14, paper 2-1. In first part, you need to show that AB is 19.5. कैसे करोगे? Simply law of cosine आपने यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है? So it will be AB square is equals to 14 square plus 8 square minus 2 times 14 into 8 into cos 122. After solving the values and root on both sides, the value of AB is 19.46. In next part, we need to find angle B. तो पहले एंगल B डिसाइड करना है, भाई ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है? कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, लॉ ऑफ साइन अप्लाई कर देंगे हम लोग। सो इट विल बी 14 डिवाइडेड बाय साइन B इज इक्वल्स टू, ए बी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ 19.46 डिवाइडेड बाय साइन 122। अब यहाँ पर 19.46 आपने यूज़ नहीं करना, आपने वो यूज़ करना है जो उसने प्रूफ में लिखा हुआ था, दैट इज़ 19.5, ठीक है? तो 19.46 आपने यहाँ पे यूज़ नहीं करना, या 19.5 रखिएगा, लेकिन यहाँ पर 19.46 ही लिखना है, यहाँ पर 19.5 मत कीजिएगा, ठीक है? अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन पे इसके ऊपर। तो सिंप्लीफाई किया आपने, आपको एंगल बी मिल गया, दैट इज़ 37.5 डिग्री, ठीक है ना? ये हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट, आ रोम्बस BDEC। रोम्बस का मतलब क्या हुआ? ऑल लेंथ्स आर इक्वल, लेकिन सारे एंगल्स बराबर नहीं होते, सारी लेंथ बराबर होती है, ठीक है ना? ये डिफरेंस होता है रोम्बस में और एरिया स्क्वायर में। एरिया आपको उन्होंने, दैट इज़ 52 एंड साइड्स 8 सेंटीमीटर, तो सारी साइड्स मेरे पास 8 सेंटीमीटर हैं। ट्राइंगल ABC, ठीक है? गिवन दैट BCE इज़ एन ऑब्ट्यूज, कैलकुलेट द रिफ्लेक्स एंगल ACE। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो कि 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा होगा, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, मैं अननोन को हाईलाइट करूँगा कि भाई पहले मैं अपना ये एंगल निकालूँ, ठीक है ना? सबसे पहला काम ये हो गया। इसको फाइंड करने के लिए दूसरा काम मैं ये करूँगा, मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो कि मेरे रोम्बस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ मेरे पास कि एक तरफ मेरे पास आ गया एक ट्राइंगल, ठीक है? ये मेरे पास ट्राइंगल बन गया। मुझे अगर पूरे का एरिया मुझे मालूम है, दैट इज़ 52, तो हाफ कितना हो जाएगा इसका? इट विल बी 26, राइट? तो मेरे पास, जिसको मैं अब शेड कर रहा हूँ पार्ट को, इस वाले पार्ट का मुझे एरिया मिल चुका है, दैट इज़ 26। मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 साइड 1 साइड 2 एंड एंगल बिटवीन दोज 2 साइड्स, राइट? एरिया मुझे नोन हो गया, दैट इज़ 26 इज इक्वल्स टू 1/2 साइड 1 इज़ 8 साइड 2 इज़ ऑल्सो 8 एंड एंगल बिटवीन दीज 2 साइड्स, लेट कॉल दिस एंगल x। ये मुझे अभी नहीं पता, जो कि मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये एंगल मेरे पास आ गया 54.3, तो x इज़ 54.3, ठीक है ना? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन का ट्विस्ट है, उसने हमें बोला हुआ है दैट एंगल BCE इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट इट शुड बी ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। अब जो हमारा एंगल आ रहा है दैट इज़ 54.3, ये तो 90 से छोटा है, राइट? तो हम यहाँ पर साइन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर साइन का एक एंगल 54.3 है तो इसका सेकेंड एंगल क्या होगा, ठीक है? वो कैसे आता है? आप सिंपल इस एंगल को 180 में से माइनस कर लो। सो इट्स 125.6, तो ये मेरे पास इसका ऑब्ट्यूज एंगल आ गया, ठीक है? मैंने ऑब्ट्यूज एंगल ही निकालना था क्योंकि मुझे ये कंडीशन गिवन थी। अब ऑब्ट्यूज एंगल में अगर मैं इस 122 को ऐड करता हूँ तो ये आएगा 122 प्लस 125.6, दोनों को ऐड किया, इसका आंसर आ गया 247.65, ठीक है? 247.65 ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर था, क्योंकि ये एंगल मेरे पास रिफ्लेक्स एंगल है, इट इज़ ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, राइट? ये कंडीशन फुलफिल हो गई और ये हमारा फाइनल आंसर।
It's December 14 paper 2-1 and first part you need to find PR. Very simple. राइट एंगल ट्राइंगल है, सिंपली आपने पैथागोरस अप्लाई किया तो PR इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8 स्क्वायर इज 64 एंड 5 स्क्वायर इज 25. ठीक है, दोनों को आपने ऐड किया, रूट लिया, इट्स 9.43. नेक्स्ट पार्ट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम S to PQ. तो फर्स्ट थिंग मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्लॉट करूँगा फ्रॉम S to PQ. तो ये मेरे पास एक डिस्टेंस है दैट इज शॉर्टेस्ट, दैट मीन्स कि इसको 90 होना चाहिए और इसको मैंने कह दिया कि ये x है मेरे पास. अब सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ SQ. देखिए सवाल 3 मार्क्स का ऐसे ही नहीं दिया हुआ, इसके लिए कोई वर्किंग है. तो पहले मुझे SQ निकालना है, तो मैंने कह दिया भाई ये मैंने इसको A का नाम दे दिया. ठीक है, SQ निकालने के लिए मैं पूरा ट्राइंगल लूँगा, PQS का ट्राइंगल लूँगा. रफली मैं बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छी तरह आ जाए. तो PQS का ट्राइंगल आ गया, एंगल 37 है, यहाँ पर 8 आ गया, इसको हमने A बोल दिया. 10 अप्लाई करते हैं हम, 10 37 इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो इसका आंसर आया हमारे पास 10.61. लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर अब आएगा. ठीक है, अब मुझे A की वैल्यू मिल गई है, तो मैं अगर इस ट्राइंगल को लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये एक पॉइंट है, इसका नाम हम कर देते हैं लेट से W कर देते हैं. ठीक है, तो अगर W और मैं ट्राइंगल को दोबारा बनाता हूँ अपने पास रफली ताकि समझ में अच्छी तरह आए आपको, तो ये पॉइंट मेरा W है, दैट इज़ X एंड दैट इज़ Q. ठीक है, ये मेरे पास 37 का एंगल है, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. ठीक है, और ये मैं निकाल चुका हूँ 10.61. ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना है, आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ SW, जिसको मैंने शुरू में कहा था कि ये मेरे पास X होगा. अब दोबारा साइन कॉस हम अप्लाई कर सकते हैं. सो इन दिस केस वी नीड टू अप्लाई साइन. तो साइन एंगल इज़ 37, right, opposite is x and hypotenuse is 10.61. So the final answer of x is 6.38. ये इसकी complete working थी. It's June 14 paper 2-1. डायग्राम आपके सामने. फर्स्ट पार्ट you need to find AC. तो लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करेंगे. इट विल बी AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 130 स्क्वायर प्लस 164 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 130 इंटू 164 मल्टीप्लाई बाय कॉस 115. ठीक है, सिंप्लीफाई किया आपने, इसको एंड पे रूट लिया तो इसका आंसर आ जाएगा 248.7. ठीक है, ये हमारे पास इसी का आ गया. वर्क आउट द एरिया ऑफ द फील्ड. एरिया के लिए लॉ ऑफ अपना साइन वाला फार्मूला अप्लाई किया. 1/2, लेंथ 1 इज़ 130, लेंथ 2 इज़ 164 एंड एंगल बिटवीन दोज टू लेंथ्स इज़ 115. सिंप्लीफाई किया आपने इसको, इसका आंसर आपको मिल जाएगा 9660.58. ये आपके पास इसका आंसर आएगा. In part C it says the field is to be sown with grass seed. Each square meter of the field is sown with 3.25 grams of seed. Each square meter का मतलब ये हो गया कि एक स्क्वायर मीटर की बात कर रहा है. ठीक है ना. The seed is only sold in 5 kg bags. How many bags of grass seed must be bought? तो पहले हम निकालते हैं इसका मास कितना होगा. कैसे निकालेंगे, अगर एक स्क्वायर मीटर है तो उसमें कितना चाहिए हमें 3.25 ग्राम्स. हमारा एरिया कितना आया 9660, तो इसमें कितना ग्राम चाहिए होगा ये हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पर हम पहले काम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल्स टू 31395. ये हमारे पास आ गया ग्राम्स. एक बैग में हमारे पास आ रहा है 5 kg. अब ये 5 kg है, तो पहला काम करना है कन्वर्ट इसको, तो ये आ जाएगा 5000 ग्राम्स. तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 5000 से ताकि हमें पता लग जाए कि हमारे पास नंबर ऑफ बैग्स कितने चाहिए. सो इट्स 6.279. ठीक है ना, 6.28 समझ लें. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको 6 कंप्लीट बैग्स चाहिए. तो हमारा फाइनल आंसर होगा 6. In part D it says a bird is hovering directly above B. The angle of elevation of the bird from A is 18.5. Calculate the height. इसको मैं यहाँ पर यूँ एक्सप्लेन करता हूँ कि लेट सपोज ये हमारा एक पॉइंट B है और ये एक पॉइंट A है. इसका डिस्टेंस हम लोगों को पता है, इट्स 130. इट्स गिवन इन योर फिगर, राइट. अब B के बिल्कुल ऊपर जो है वो एक बर्ड जो है वो यहाँ पर है, B के बिल्कुल ऊपर. तो ये वो बर्ड आ गया. ठीक है, जब आपने A से देखा तो जो एंगल बनेगा इसका इट्स 18.5 एंड वी आर लुकिंग फॉर द हाइट, राइट. तो ये हमारे पास इसकी फिगर बन गई. चूँकि 90 डिग्री है तो हम यहाँ पर साइन कॉस अप्लाई कर सकते हैं. सो इट विल बी 10, एंगल इज़ 18.5, हाइट इज़ अननोन एंड एडजेसेंट इज़ 130. सिंप्लीफाई किया आपने इसको, इट्स 43.49. ये हमारे पास इसका आंसर. ठीक है,
कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सी टू द रोड एक्स वाई। अगर हम इसको फिगर में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनाएं, जिसको मैं रेड से बनाऊंगा, तो सी से अगर रोड एक्स वाई का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो वो ऐसा बनेगा, ठीक है ना, और यहाँ पर आएगा 90। अब अगर ये एंगल आपको गिवन है दैट इज़ 115, तो आपने इसको सेपरेट किया 180 से, सो इट्स 65। इसका मतलब कि ये एंगल आ गया हमारे पास 65। लेट्स कॉल दिस हाइट इज़ h। अब आपको ये हाइट फाइंड करनी है, तो वेरी सिंपल, हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे साइन 65 इज इक्वल्स टू अपोजिट इज हाइट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज 164। सो फाइनल आंसर इज हाइट इज 148.63। हाइट में किससे कह रहा हूँ, यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कह रहा हूँ, ठीक है, ये आंसर है। It's June 14, paper 2 in first part. You need to find AB. AB में चूंकि हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिला हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो AB is our hypotenuse and 64 is our adjacent. तो opposite, adjacent and hypotenuse comes in cos. So cos 35 is equals to adjacent is 64 and hypotenuse is the length of AB. सो आफ्टर सॉल्विंग AB की लेंथ आ गई 78.12, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ AD। AD में हमारे पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, सो वी नीड टू अप्लाई लॉ ऑफ कोसाइन, ठीक है ना। लॉ ऑफ कोसाइन अप्लाई करेंगे, दो साइड्स पता है, बीच के एंगल मालूम है। सो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 64 times 80 times cos 125, दैट इज़ आवर एक्सप्रेशन, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, मैंने वैल्यूज लिख दिए हैं। सॉल्व करने के बाद तो फाइनल रूट लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 127.9, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ AD एंड इट्स इन सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट इट सेज कैलकुलेट ADC। तो पहले मैं इसका एंगल हाईलाइट करता हूँ। ADC मीन्स दैट दिस एंगल X इज़ अननोन, राइट। तो यहाँ पर भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं कर सकते, देयर इज़ नो राइट एंगल ट्राइंगल, सो वी नीड टू अप्लाई लॉ ऑफ साइन हेयर। सो इट विल बी 64 डिवाइडेड बाय साइन x इज इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ AD इज नोन 127.9 डिवाइडेड बाय साइन 125। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम फाइंड कर सकते हैं x की वैल्यू। सो इट्स वैल्यू इज 24.17, दैट इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। ये आपके पास एंगल आ गया। इन लास्ट पार्ट इट सेज फाइंड द एरिया ऑफ CDEF। CDEF इज बेसिकली अ ट्रेपेजियम एंड वर्किंग फार्मूला इज एरिया इज 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, राइट। नाउ द पैरेलल साइड्स आर 80 एंड 65 जो कि नज़र आ रहा है फिगर में हमको, एंड द हाइट इज 40 सेंटीमीटर गिवन। इसको आपने सिंप्लीफाई किया, सो आंसर इज 2900 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स December 14, पेपर 2-1। इन फर्स्ट पार्ट यू नीड टू शो दैट AB इज 19.5। कैसे करोगे, सिंपली लॉ ऑफ कोसाइन आपने यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। सो इट विल बी AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 14 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 14 into 8 into cos 122. After solving the values and root on both sides, the value of AB is 19.46. In next part we need to find angle B. तो पहले एंगल B डिसाइड करने पे ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, लॉ ऑफ साइन अप्लाई कर देंगे हम लोग। सो इट विल बी 14 डिवाइडेड बाय साइन B इज इक्वल्स टू, AB की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज़ 19.46 डिवाइडेड बाय साइन 122। अब यहाँ पर 19.46 आपने यूज़ नहीं करना, आपने वो यूज़ करना है जो उसने प्रूफ में लिखा हुआ था, दैट इज़ 19.5, ठीक है। तो 19.46 आपने यहाँ पे यूज़ नहीं करना, या 19.5 रखिएगा, लेकिन यहाँ पर 19.46 ही लिखना है, यहाँ पर 19.5 मत कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं सिंप्लीफिकेशन पे इसके ऊपर। तो सिंप्लीफाई किया आपने, आपको एंगल B मिल गया, दैट इज़ 37.5 डिग्री, ठीक है ना। ये हमारे पास इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट, रोम्बस BDEC। रोम्बस का मतलब क्या हुआ, ऑल लेंथ्स आर इक्वल।
लेकिन सारे एंगल्स बराबर नहीं होते, सारी लेंथ बराबर होती है, ठीक है ना। ये डिफरेंस होता है रोम्बस में और एरिया स्क्वायर में। एरिया आपको उन्होंने दैट इज 52 एंड साइड्स 8 सेंटीमीटर, तो सारी साइड्स मेरे पास 8 सेंटीमीटर हैं। ट्राइंगल ABC, ठीक है। गिवन दैट BCE इज एन ऑब्ट्यूज, कैलकुलेट द रिफ्लेक्स एंगल ACE। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो कि 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा होगा, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, मैं अननोन को हाईलाइट करूँगा कि भाई पहले मैं अपना ये एंगल निकालूँ, ठीक है ना। सबसे पहला काम ये हो गया। इसको फाइंड करने के लिए दूसरा काम मैं ये करूँगा, मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो कि मेरे रोम्बस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ मेरे पास कि एक तरफ मेरे पास आ गया एक ट्राइंगल, ठीक है। ये मेरे पास ट्राइंगल बन गया। मुझे अगर पूरे का एरिया मुझे मालूम है दैट इज़ 52, तो हाफ कितना हो जाएगा इसका? इट विल बी 26, राइट। तो मेरे पास जिसको मैं अब शेड कर रहा हूँ पार्ट को, इस वाले पार्ट का मुझे एरिया मिल चुका है दैट इज़ 26। मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 साइड 1 साइड 2 एंड एंगल बिटवीन दोज 2 साइड्स, राइट। एरिया मुझे नोन हो गया दैट इज 26 इज इक्वल्स टू 1/2 साइड 1 इज 8 साइड 2 इज ऑल्सो 8 एंड एंगल बिटवीन दीज 2 साइड्स लेट कॉल दिस एंगल x। ये मुझे अभी नहीं पता, जो कि मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये एंगल मेरे पास आ गया 54.3, तो x इज 54.3, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन का ट्विस्ट है, उसने हमें बोला हुआ है दैट एंगल BCE इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट इट शुड बी ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। अब जो हमारा एंगल आ रहा है दैट इज 54.3, ये तो 90 से छोटा है, राइट। तो हम यहाँ पर साइन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर साइन का एक एंगल 54.3 है तो इसका सेकेंड एंगल क्या होगा, ठीक है। वो कैसे आता है? आप सिंपल इस एंगल को 180 में से माइनस कर लो। सो इट्स 125.6, तो ये मेरे पास इसका ऑब्ट्यूज एंगल आ गया, ठीक है। मैंने ऑब्ट्यूज एंगल ही निकालना था क्योंकि मुझे ये कंडीशन गिवन थी। अब ऑब्ट्यूज एंगल में अगर मैं इस 122 को ऐड करता हूँ तो ये आएगा 122 प्लस 125.6, दोनों को ऐड किया, इसका आंसर आ गया 247.65, ठीक है। 247.65 ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर था, क्योंकि ये एंगल मेरे पास रिफ्लेक्स एंगल है, इट इज़ ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360, राइट। ये कंडीशन फुलफिल हो गई और ये हमारा फाइनल आंसर। इट्स December 14 पेपर 2-1 एंड फर्स्ट पार्ट यू नीड टू फाइंड PR। वेरी सिंपल, राइट एंगल ट्राइंगल है, सिंपली आपने पैथागोरस अप्लाई किया तो PR इज इक्वल्स टू √8 स्क्वायर इज 64 एंड 5 स्क्वायर इज 25, ठीक है। दोनों को आपने ऐड किया, रूट दिया, इट्स 9.43। नेक्स्ट पार्ट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम S to PQ। तो फर्स्ट थिंग मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्लॉट करूँगा फ्रॉम S to PQ। तो ये मेरे पास एक डिस्टेंस है दैट इज शॉर्टेस्ट, दैट मीन्स कि इसको 90 होना चाहिए और इसको मैंने कह दिया कि ये x है मेरे पास। अब सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है? आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ SQ। देखिए सवाल 3 मार्क्स का ऐसे ही नहीं दिया हुआ, इसके लिए कोई वर्किंग है। तो पहले मुझे SQ निकालना है, तो मैंने कह दिया भाई ये मैंने इसको A का नाम दे दिया, ठीक है। SQ निकालने के लिए मैं पूरा ट्राइंगल लूँगा, PQS का ट्राइंगल लूँगा, रफली मैं बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छी तरह आ जाए। तो PQS का ट्राइंगल आ गया, एंगल 37 है, यहाँ पर 8 आ गया, इसको हमने A बोल दिया। 10 अप्लाई करते हैं हम, 10 37 इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इसका आंसर आया हमारे पास 10.61, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर अब आएगा, ठीक है। अब मुझे A की वैल्यू मिल गई है, तो मैं अगर इस ट्राइंगल को लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ये एक पॉइंट है, इसका नाम हम कर देते हैं लेट से W कर देते हैं, ठीक है। तो अगर W और मैं ट्राइंगल को दोबारा बनाता हूँ अपने पास रफली ताकि समझ में अच्छी तरह आए आपको, तो ये पॉइंट मेरा W है, दैट इज़ X एंड दैट इज़ Q, ठीक है। ये मेरे पास 37 का एंगल है, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। और ये मैं निकाल चुका हूँ 10.61, ठीक है। अब मुझे फाइंड क्या करना है? आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ SW, जिसको मैंने शुरू में कहा था कि ये मेरे पास X होगा। अब दोबारा साइन कॉसेन हम अप्लाई कर सकते हैं, सो इन दिस केस वी नीड टू अप्लाई साइन। तो साइन एंगल इज 37, right, opposite is x and hypotenuse is 10.61. So the final answer of x is 6.38. ये इसकी complete working थी।